उन दोनों बिल्डिंगों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आराम से हो गए हैं सुबह, क्योंकि 9 बजे धीरे धीरे आग जब उठी थी तो वो अंदर ही अंदर जल रही थी, लेकिन उसके बाद 11:30 बजे के आसपास ये जो आग थी बहुत आप इसकी लपटें आसमान को छू रही थी, इतनी तेज़ी से ज़हरा रेस्टोरेंट था। ज़हरा रेस्टोरेंट के साथ 3 बिल्डिंगें और जल गई। तो आप देखिए, आप किसी भी चीज़ को कह दीजिए कि लापरवाही, आग जब देखिए लगनी चाहे वो शॉर्ट सर्किट हो, और वो आग कहीं भी लगी थी 2 घंटे तक इतना ट्रैफिक था कि जब तक ट्रैफिक को छटवाया नहीं गया तब तक दमकल की गाड़ियाँ नहीं आ पा रही थी। अंदर से करंट आ रहा है लेकिन चल रहा है। कई बार हम देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया, उसी को रिपेयर किया और बस चलाना शुरू कर दिया। तो देखिए हाँ, इन्हीं चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखना ज़रूरी है। और पीछे की जो हमारी एक रूम की विंडो है वो ठीक इसके पीछे से आती है, तो वो पूरा धुआं हमारे जो है घर के रूम के अंदर घुस रहा था। तो सभी लोग बाहर निकल गए और बाहर निकल करके लोगों को भी महसूस हो रहा था, बिल्डिंग के लोग बाहर आके खड़े हो गए कि बहुत धुआं आ रहा है और बहुत ज़्यादा पीछे आग लग गई है। लोगों ने 100 नंबर पे फ़ोन किया, दमकल की गाड़ियों को फ़ोन किया कि पीछे कहीं आग लगी है, बहुत ज़्यादा धुआं आ रहा है। उसके बाद हम लोग जब बाहर निकले तो दमकल की गाड़ियाँ 40 मिनट बाद आती है फ़ोन करने के, और 40 मिनट बाद जब ये आती है तो फिर एकदम क्योंकि धुआं और आग जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू हो जाता है और हमारी पूरी बिल्डिंगों को, बल्कि आगे की 3 बिल्डिंग को पूरा खाली करा दिया जाता है। सारे लोग अभी भी बाहर खड़े हैं, अभी भी बिल्डिंगों से बाहर हैं, छोटे छोटे बच्चे। किस वजह से आग लगी कुछ पता लगा अभी तक? देखिए अभी तक यही पता चला है कि शॉर्ट सर्किट है। सुबह 9 बजे का वक्त है, तो 9 बजे के वक्त शोरूम खुलते नहीं है, क्योंकि अक्सर शोरूम यहाँ पर 11:30 से 12 बजे के बीच में ही खुलते हैं। कुछ शोरूम खुल भी जाते हैं तो 11 बजे तक खुलते हैं, लेकिन 9 बजे रमज़ान का वक्त है तो काफ़ी लेट तक शोरूम खुले रहते हैं और सुबह थोड़ा देरी से खुलते हैं। शोरूम थे ये ऊपर नीचे किस चीज़ का था शोरूम? देखिए बाटा का शोरूम था, जो जूते चप्पलों का शोरूम था, और एक और ऊपर एक शोरूम था जो कपड़ों का शोरूम बताया जा रहा है कि कपड़ों का था। तो दोनों, और अभी भी देखिए जो आप आग देख रहे हैं ये अभी भी गोडाउन है जिसके अंदर अभी रमज़ान और ईद की वजह से अच्छा खासा माल आया था, क्योंकि आप शाम के वक्त यहाँ की रौनक अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती। शोरूमों के अंदर भीड़ इतनी ज़्यादा होती है, त्योहार का टाइम है, सबके पास स्टॉक होता है, अच्छा खासा स्टॉक था। और अभी भी उसी वजह से आग जो बुझ नहीं पा रही, वो गोडाउन को, लेंटर को तोड़ा भी गया है, लेकिन तोड़ने के बाद भी अभी तक आग जो है वो बुझ नहीं पाई है। सुबह 9 बजे से ही आग तो सुबह 9 बजे लगी है और अभी वक्त हो रहा, आप देखिए 3:30 हो गए हैं। देखिए पीछे जो बार इसको बताया जा रहा है कि जो, क्योंकि गोडाउन की वजह से गोडाउन में अभी भी आग है, तो पीछे जो 2-3 बिल्डिंगें हैं वो अभी भी खतरे में है, इसीलिए उन दोनों बिल्डिंगों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आराम से हो गए हैं सुबह, क्योंकि 9 बजे धीरे धीरे आग जब उठी थी तो वो अंदर ही अंदर जल रही थी, लेकिन उसके बाद 11:30 बजे के आसपास ये जो आग थी बहुत आप इसकी लपटें आसमान को छू रही थी, इतनी तेज़ी से ज़्यादा आ रही थी। तो जाहिर है अभी 3:30 बज गए हैं। ज़्यादातर आफत जी ऐसा नहीं लगता कि जैसे गर्मियों का मौसम आ रहा है तो कोई ज़्यादा लोड डला हुआ होता है और तार जो होते हैं कम एम्पियर के होते हैं, तो वो लोड पड़ने पर जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। देखिए स्विच में ख़राबी होती है, वो चेंज नहीं कराते। गर्मी पड़ रही है तो इसका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा ना। देखिए वजह कई है, कुछ भी कह सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले आप देखिए ज़हरा रेस्टोरेंट था, ज़हरा रेस्टोरेंट के साथ 3 बिल्डिंगें और जल गई। तो आप देखिए, आप किसी भी चीज़ को कह दीजिए कि लापरवाही, आग जब देखिए लगनी चाहे वो शॉर्ट सर्किट हो, और वो आग कहीं भी लग सकती है, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये तो शोरूम है। हम गलियों की जब हम बात करते हैं कि गलियों के अंदर आग लग जाती है, दमकल की गाड़ियाँ नहीं पहुंच पाती हैं, इंक्रोचमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर तो देखिए सुबह जब ये आग लगी थी 2 घंटे तक इतना ट्रैफिक था कि जब तक ट्रैफिक को छटवाया नहीं गया तब तक दमकल की गाड़ियाँ नहीं आ पा रही थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लोगों को कैसे अवेयरनेस फैलाएंगी कि अब गर्मी जो है अभी तो स्टार्ट है, तो आगे गर्मियों में ही ज़्यादातर होते हैं शॉर्ट सर्किट, तो लोगों को क्या आगे अवेयरनेस करेंगे? देखिए ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि गर्मियाँ आ रही हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल और एहतियात करनी ज़रूरी है। जैसे कि जो आप ये देख रहे हैं बिल्कुल आपके ठीक ऊपर ये जो वायरिंग, जो तारें जो आप बिखरी हुई दिख रही है, लटकी हुई दिख रही हैं, इनका भी बड़ा ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है कि इनको ये सिस्टमाइज तरीके से ये तारें ठीक हो सके। तार गर्म हो जाते हैं अक्सर, ये बात बिल्कुल सही है। स्विचेस का जो आप कह रहे हैं कि स्विचेस जो है घर के अंदर,
देखिए शॉर्ट सर्किट जब होता है घर के अंदर तो जाहिर है ये बात कि भाई तार पुरानी हो जाती है या गल जाती है, क्या उसी को जो है वो उसी को हाँ रिपेयर करके उसी को रिपेयर करके जो है वो कर लिया जाता है। या और भी, क्योंकि ये तो जूते चप्पलों का जो शोरूम था, इससे पहले तमाम उन जो रेस्टोरेंट्स के अंदर आग लग चुकी है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर। हाँ तो देखिए सभी लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए बिजली ऐसी चीज़ है कि ये किसी की सगी नहीं है। बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने घरों के अंदर भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और अक्सर अब तो ये देखा जा रहा है कि जो घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सामान है उनसे भी बच्चों को खास ख्याल रखना चाहिए, घरों के अंदर भी बाहर भी। और ख़ास करके जब इतने महंगे महंगे शोरूम्स हैं तो इस पर तो देखिए इस तरीके की लापरवाहियाँ नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हो जाए, जैसे कि अभी हमें देखने को मिला। देखा जा रहा है शाहीन बाग में आग लग जाती है, इससे पहले ज़हरा में बताया आपने अभी शोरूम में लग गई है, अभी तो गर्मी स्टार्ट हो गई है। इस तरह से आप बताएंगे किसकी कमी है, किसका फॉल्ट लगता है आपको? देखिए फॉल्ट, देखिए कुछ ऐसा नहीं है कि सब सारे फॉल्ट हम ये कहें कि दूसरों के ही हैं, कुछ अपने भी फॉल्ट होते हैं। मेरे शोरूम्स या मेरे घर के अंदर वायरिंग कितनी पुरानी हो गई है या किस तरीके की वायरिंग हो रखी है, ये हमें पता होना चाहिए, ये हमें मालूम होना चाहिए। ज़रा सी छोटी सी भी अगर लापरवाही हमारी जो है वो या तो पूरा शोरूम जला सकती है, लोगों की जान ले सकती है। हमारे घरों के अंदर भी चीज़ों का एहतियात करें। घर के अंदर अगर फ्रिज है तो कई बार फ्रिजों के अंदर से करंट आ रहा है लेकिन चल रहा है। कई बार हम देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया, उसी को रिपेयर किया और बस चलाना शुरू कर दिया। तो देखिए ध्यान देना, हाँ इन्हीं चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखना ज़रूरी है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये शोरूम है, मैं आपको दिखा दूँ तो ये शोरूम है जो अभी तक आग काबू तकरीबन 80% के करीब 70-80% के करीब कर ली है। और ये लग रही है बाटा का शोरूम था यहाँ पर, और ये कपड़ों का, बच्चों के कपड़ों का भी शोरूम था, और ये पीछे तक पहुँची हुई है। ये मैं बता दूं पीछे तक पहुँची हुई है, और बराबर में पूमा का शोरूम है। और ये देख रहे हैं आप जिस कदर क्या आग लग रही है, पीछे अभी तक जो है धुआं उठ रहा है और आग पकड़ रखी है। अभी भी काफ़ी तादाद में ये गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर, फायर ब्रिगेड की, और फायरमैन भी यहाँ पर खड़े हैं। ये सब इसी के साथ मैं अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, शाहीन बाग, सरिता विहार मॉल, दिल्ली।